पापा, अपने शब्द वापस लीजिए। रिश्ते ऐसे टूटते हैं क्या? बेटा, रिश्ते तोड़ना तो मुझे जीनत ने सिखाया है। इस जीनत ने, जिसे मैंने अपने घर पर पनाह दी, जिंदगी दी, एक बाप का प्यार दिया, और बदले में इसने मुझे क्या दिया? मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने इसके साथ भेदभाव किया है। इस जीनत ने मुझे रिश्ते तोड़ना सिखाया है। इसने रिश्ता तोड़ा है तेरे साथ, उस बहन के साथ जिसने अपना क्या कुछ नहीं दिया इसे। यहां तक कि तुमने अपना जीनत, आज जो तुमने एक बाप के दिल को चोट पहुंचाई है, उसे ना तो एक बाप भूलेगा और ना ही ऊपर वाला तुम्हें भूलने देगा। रुकिए पापा, प्लीज पापा, अपने शब्द वापस ले लीजिए पापा। रुक जाइए पापा। मना किया था ना मैंने आपसे, कहा था ना कि इस बात को आगे मत बढ़ाइए, वरना आपकी लगाई हुई ये आग इस घर को जलाकर खाक कर देगी, तबाह कर देगी इन रिश्तों को। लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। आपकी लगाई हुई इस आग की लपटें इस घर से उस घर तक पहुंच ही गई ना। अभी भी वक्त है दी, आप पापा से इस गलती की माफी मांग लीजिए। मैं पापा को अच्छी तरह जानती हूँ, उनका दिल पत्थर का नहीं है। वो आपकी गलती को नादानी समझकर जरूर माफ कर देंगे। बंद करो अपनी ये बकवास और अपनी ये झूठी हमदर्दी का नाटक बाहर जाकर घर वालों को दिखाओ, मुझे नहीं। ज़ारा, मेरा सब कुछ तो छीन चुकी हो तुम, सब कुछ। पहले मेरे आमिर और अब मेरे पापा भी। और क्या छीनोगी? और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास ज़ारा। हाँ, मेरी जिंदगी है मेरे पास। लोगी? ये ले लो ज़ारा, गला घोट दो मेरा ज़ारा, मार डालो मुझे, ले लो मेरी जिंदगी मुझसे, तभी जाकर तुम्हें सुकून आएगा। मार दो। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। ज़ारा, नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत। और अब ये नफरत मरते दम तक नहीं जाएगी। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, सब कुछ। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। छोड़ दीजिए अपनी ये जिद्दी, माफी मांग लीजिए पापा से। ये क्या कर रहे हैं आप? ये जीनत की चीजें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? मर चुकी है वो हमारे लिए। होश में आइए, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आज उसने जो इल्जाम ज़ारा के दामन पर और मेरी परवरिश पर लगाए, अगर सुन लोगी तो तुम्हें भी उससे नफरत होने लगेगी। आखिर उसने ऐसा किया क्या? उसने मेरी पाक ज़ारा के बारे में कहा कि क्या आपने ऐसा कहा था? नहीं। तो फिर क्यों कहा जीनत ने ऐसा? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर उसे कोई गलतफहमी थी तो ज़ारा की बात पर यकीन कर, मेरी बात पर यकीन करती।
इस तरह से मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम तो नहीं लगाती वो। आज जीनत ने सारी हदों को पार कर दिया है। आज मैं उसके साथ अपने सारे रिश्तों को तोड़ के आ रहा हूं। आज से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। दिल से तो उसे मैं पहले ही मिटा चुका हूं। इस घर से आज मैं उसकी यादों को भी मिटा दूंगा। सुनिए, नहीं नहीं, मैं नहीं हट सकती और मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। अगर बच्चों की गलती हो तो माँ बाप को उनकी गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मेरी बात मानिए, अभी आप गुस्से में हैं, थोड़ी देर बाद आप खुद ही उसकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। बेगम, माफी गलती की दी जा सकती है, गुनाह की नहीं। और जीनत ने जो किया है वो गुनाह है, और उसकी सजा ये है कि उसे हमारी जिंदगी से बेदखल होना होगा, बस। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बात करूंगी ना जीनत से, मैं उसे समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आपको मेरी कसम, अभी आप चले जाइए यहाँ से, खुदा के वास्ते चले जाइए। खुशी, अब तुम्हारी बारी, अब बाहर से गाओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, लेकिन मुझे एक कार से गाना मालूम ही नहीं है। अच्छा, तुम भी नहीं जीती, मैं भी नहीं जीता, गेम ड्रॉ। अब तो कुछ बोलो खुशी। खुशी, अब तो कुछ बोलो, प्लीज बोलो ना खुशी। आमिर, न जाने किसकी नजर लग गई है हमारी घर की खुशियों को। क्या हो गया ये सब? एक तरफ खुशी के साथ ही हादसा, और दूसरी तरफ पापा का दी से यूं रिश्ता तोड़ लेना। एक पल में जैसे सब कुछ बिखर गया हो। ज़ारा, बात नजर की नहीं, नजरिए की है। और आजकल रिश्तों को देखने का जीनत का नजरिया जो बदल गया है, उसी की सजा उसे मिली है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ आमिर, मैं समझ सकती हूँ दी की बातों से पापा के दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी, लेकिन पापा को भी इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं पापा को मनाऊंगी, मैं बात करूंगी उनसे। ज़ारा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? जीनत ने तुम्हारे साथ, खुशी के साथ इतना कुछ किया और तुम उसे बचाने में लगी हुई हो। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है आमिर। अल्लाह हमारी खुशी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। सब ठीक होगा आमिर, वक्त है तो सिर्फ हौसले से काम लेने का। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी के हर कदम पे तुम मुझे अपने साथ पाओगी सर। जीनत, जीनत बेटा, या खुदा, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी, लेकिन तुम्हारी बहन ज़ारा ने सब कुछ छीन लिया तुमसे, सब कुछ। अरे कितना गिरा दिया उसने तुम्हें, घर वालों की नजरों में भी और इस लड़ाई में भी। लेकिन अब बहुत हुआ बेटा। नहीं भूपी, अब सब खत्म हो चुका है। शायद मैं हार गई। ना जीनत ना, पहला वार ज़ारा ने किया है, लेकिन अब वार करने की बारी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। नहीं भूपी, मेरा सब कुछ छिन गया है मुझसे भूपी।
पहले मेरे आमिर और अब मेरे पापा भी। ज़ारा ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। बिल्कुल अकेली हो गई हूं मैं, बिल्कुल अकेली। नहीं जीनत, तुम हारी नहीं हो बेटा। अब तो खेल और भी आसान हो गया है। हमें सिर्फ सच को सच साबित करना है। समझ में आया? क्यों झूठे सपने दिखा रही है भूपी? मैं तुम्हें समझाती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। समझी? क्या हुआ अमन? आप रो क्यों रहे हो? चोट लगी है क्या? नहीं छोटी मॉम, मुझे मम्मी ने मारा। लेकिन क्यों मारा? क्योंकि मम्मी ने खाना नहीं खाया था। मैं उन्हें खाना खिलाने गया तो उन्हें गुस्से में मुझे मारा। छोटी मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मारा मुझे मम्मी ने। चुप हो जा बेटा। आखिर दी को हो क्या गया है? अमन के साथ तो वो कभी भी ऐसे पेश नहीं आई। लो, मैं बातें कर रही हूँ और ये सो गई। शिरीन, शिरीन उठना, उठ जा। क्या मम्मी, कितना अच्छा सपना देख रही हूँ, क्यों मुझे जगा रही हो? और अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाएगी। सपने देखना छोड़। और अब अगर तूने सोने का नाम लिया ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। अरे मैं जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट बात तुझसे शेयर करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी क्या बातें बताना चाहते हो आप मम्मा? चुप कर। सुन, देख शिरीन बेटा, जब तेरी शादी होगी तू अगले घर जाएगी और तेरी देवरानी और जेठानियां होंगी ना, तो उनसे कभी दुश्मनी मत करना, कभी पंगा मत लेना, वरना तेरा हाल भी जीनत के जैसा हो जाएगा। तूने देखा ज़ारा ने क्या हाल किया जीनत का? ना वो घर की है और ना ही अपने शौहर की नजरों की रही। देख शिरीन, ऐसा कुछ मत करना जो तेरा हाल भी जीनत जैसा हो जाए। ज़ारा बहुत चालाक है, देख क्या कर दिया उसने जीनत के साथ। मॉम, आपने अपने दिल में ज़ारा के लिए नफरत भर रखी है। कम से कम शिरीन के मन को तो मैला मत कीजिए। अब जबकि अंकल ने सारी बातें क्लियर कर दी, उसके बावजूद भी अब ज़ारा के ऊपर तोहमत लगा रही। समझ, ज़ारा उनकी सगी औलाद है और जीनत पराई। और आज उन्होंने खुद साबित कर दिया है कौन अपना है और कौन पराया। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल कभी गलत के साथ नहीं हो सकते, फिर चाहे बात उनके अपने खून की क्यों ना हो। समर बेटा, जब बात अपने खून की आती है ना तो अच्छे इंसान का ईमान टूट जाता है, समझे तुम? कोई ना कोई बात तो जरूर है, तभी तो उसके पापा भी हम सबसे छुपा रहे हैं। मॉम, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। इस बारे में आपसे बात करना ही बेकार है। कमाल है, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। लेकिन शिरीन, तूने एक बात नोट की है, जब भी मैं ज़ारा के बारे में कुछ कहती हूँ ना तो समर को गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ भी ज़ारा को कहे, समर भड़क जाता है। क्या चक्कर है ये? दूसरों की बजाय मुझे पहले ध्यान अपने बेटे पर देना पड़ेगा। आमिर, क्या बात है ज़ारा? आमिर, दी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो रूम से भी बाहर नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं? क्या घर में खाने की कमी है? कुछ नहीं है खाने को? बात ये नहीं आमिर, आपकी वजह से। मेरी वजह से? ज़ारा, तुम ये बात कह भी कैसे सकती हो? मैंने जो कुछ किया वो बहुत कम था। अगर मेरा बस चलता तो मैं जीनत को। खुदा के वास्ते अपने मुंह से एक शब्द भी और नहीं निकालेगा। ज़ारा, जीनत क्या कर रही है और वो क्या चाहती है, इसके बारे में तुम मुझसे कोई बात ना ही करो तो अच्छा है। कैसे बात ना करूं आमिर आपसे? दी हमारे घर, हमारे परिवार से जुड़ी है, हमारे घर का हिस्सा है वो। अगर एक गलती करे
तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे समझाना। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी हो कि मैं जीनत के पास जाऊं, उसे मनाऊं, उसे खाना खिलाऊं? हाँ आमिर, इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हूँ ना मैं आपसे। आपका फर्ज है कि इस घर में कोई भूखा ना सोए। प्लीज आप दी के पास जाइए और उन्हें खाना खिला दीजिए। ज़ारा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जिस औरत ने मेरी ज़ारा पर इस तरह का इल्जाम लगाया, मैं उसके पास नेवर, कभी नहीं। प्लीज आमिर, रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती है कि दोनों तरफ से खींची जाए तो टूट जाती है। एक ना एक को तो अपना हाथ छोड़ना ही होगा, अपनी जिद छोड़नी ही होगी ना। मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें जीनत की इतनी फिक्र हो रही है तो तुम खुद ही जाके खिला दो, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखो। मैं दी के रूम में गई थी आमिर, लेकिन दी ने दरवाजा भी नहीं खोला। बहुत नाराज है वो मुझसे, लेकिन शायद वो आपकी बात सुन ले। नहीं जा रहा, मुझे फोर्स मत करो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे दिल जितना बड़ा नहीं है जो उसे माफ कर दे। आमिर, दी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे आपके लिए उनका प्यार छिपा है। उनको ये गलतफहमी हो गई कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ और वो आपको इस धोखे से बचाना चाहती है। आमिर, दी को और उनके प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं आमिर, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ही उनके साथ ऐसा करेंगे तो। तुम समझती क्यों नहीं हो ज़ारा? वो गलत कर रही है, गलत ही नहीं गुनाह कर रही है वो। मानती हूँ आमिर, दी से गलती हुई है, लेकिन दी के लिए ना सही मेरे लिए दी के पास चले जाइए। इसे मेरा हक कहिए या मेरी जिद, वो हक जो आपने मुझे दिया है आमिर, उसी हक से मैं आपसे कह रही हूँ आमिर। मैं जानती हूँ आप अपनी ज़ारा को इनकार नहीं करेंगे। प्लीज आमिर, दी को प्लीज खाना खिला दीजिए। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अब ज़ारा की तरह तुम्हें इस खाने से भी शिकायत है। जीनत, छोड़ दो ये सब कुछ। मैं आया हूं तो खुशी के लिए, ज़ारा के लिए। अब भी वक्त है, चलकर खुशी से कह दो कि वो मेरी बेटी है। जीनत देखो, हम सबको लगता है कि अगर तुम खुशी से कह दोगे कि तुमने उस दिन जो भी कुछ कहा था वो सब झूठ था, तो हमारी खुशी की आवाज लौट आएगी। उसे तुम्हारी बातों पर इतना यकीन हो गया है कि दूसरे की किसी बात का कोई असर ही नहीं होता उस पर। देखो जी, तुम्हारी शिकायत तो ज़ारा से है, तो फिर सजा उस मासूम को क्यों? जीनत, तुम भी तो एक माँ हो, फिर तुम किसी और की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या उस मासूम की तकलीफ देख के भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? पछताओगी तुम एक दिन जीनत, अगर तुमने इस शक को अपने दिल से नहीं निकाला और ये जिद नहीं छोड़ी तो। ठीक है आमिर, मैं खुशी को ये सब कुछ कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है आमिर। जीनत, अगर मेरी बेटी ने बोल दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। कुछ भी नहीं आमिर, मुझे बस मेरे शक का इलाज चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप अपना और खुशी का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं कहीं पागल तो नहीं हो गई हो जीनत? एक बाप से उसके बेटी होने का सबूत मांग रही हो? हाँ, मांग रही हूं मैं सबूत। मेरे दिमाग में जो शक है उसे दूर करने के लिए एक सबूत चाहिए। बस एक सबूत ही तो मांग रही हूं आपसे।
आपको डीएनए टेस्ट करवाना ही होगा। बोलिए ना आमिर। बस जीनत बस। अब अगर तुमने खुशी या जारा के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता है। जीनत, शक रिश्तों में दरार पैदा कर देता है और मुझे अपनी जारा पर कोई शक नहीं है। अरे जीनत, तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि जिस जारा पर तुम शक कर रही हो उसी जारा ने मुझे यहां भेजा है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। और रही बात टेस्ट करवाने की, तो उसकी जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे दिमाग को है जिसमें दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है। खुशी, दूध पी लो बेटा। आपने सुबह खाना भी ठीक से नहीं खाया है। प्लीज बेटा, पर मम्मा से। आमिर दी ने खाना खा लिया क्या? नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या ना रहे। आप होश में तो हैं आमिर? आप बोल क्या रहे हैं दी के बारे में? होश में तो जीनत नहीं है जारा। ये वो जीनत नहीं है जिससे मैंने कभी प्यार किया था, जिससे निकाह किया था। ये जीनत कोई और है। ये ना किसी की माँ है और ना किसी की बीवी। आमिर, आप भी दी की तरह बातें करने लगे। उनका तो समझ में आता है, उन्हें गलतफहमी है मुझे लेकर, लेकिन आप। जरा आज तो मैं तुम्हारे कहने पे वहां चला गया क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता था, लेकिन दोबारा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। लेकिन आमिर। बस एक भी लफ्ज और मत कहना, मेरे बर्दाश्त की भी हद है। और तुम सिर्फ खुशी के बारे में सोचो। और इसने दूध क्यों नहीं पिया अभी तक? बोलो, अब दूध क्यों नहीं पी रही हो तुम? आमिर, आप होश में तो हैं? इस तरह बच्चे के साथ पेश आते हैं? क्या हो गया आपको? तुम्हारी बहन ने ना आमिर, क्या बात हुई है दी और आपके बीच में? प्लीज मुझे बताइए ना। कुछ नहीं जारा। कोई तो बात जरूर है आमिर जो आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना जारा, कोई बात। क्या दी ने खुशी के बारे में कुछ कहा? बताइए ना आमिर, आपको मेरी कसम। जारा, तुमने मुझे अपनी कसम दे दी? मुझे आपकी खामोशी ने मजबूर कर दिया आमिर। तुमने कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, वरना जीनत की कही हुई किसी बात का कोई मायने नहीं है मेरे लिए। जारा, जीनत के मन का शक अभी तक गया नहीं है, इसलिए अब वो एक नई जिद पर उतर आई है। कैसी जिद आमिर? वो चाहती है कि मेरा और खुशी का डीएनए टेस्ट हो। तब कहीं जाके उसे यकीन होगा कि उसने जो कुछ सुना है वो गलत है। अगर दी को इस बात से तसल्ली मिलती है तो ठीक है ना आमिर, हम दी की तसल्ली के लिए खुशी और आपका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। नहीं जारा, मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। पर आमिर, तुमने कसम दी और मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से। तुम रुक क्यों गई खुशी? मम्मी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। मम्मी, मैंने खुशी से प्रॉमिस किया है कि वो पापा की ही बेटी है। जब से आपने कहा है कि खुशी पापा की बेटी नहीं है, तब से वो कुछ बोल रही ही नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी, पहले आप खुशी से कहो कि वो मेरी ही बहन है। नहीं, खुशी तुम्हारी बहन नहीं है। तुम्हारी छोटी मॉम पता नहीं इसे कहां से उठा कर लाई। और यही सच है, समझे तुम
तुम इससे बात नहीं करोगे। चलो यहाँ से। नहीं मम्मी, मैं नहीं चलूंगा। मुझे खुशी के साथ रहना है। रहो तुम इसी के पास, लेकिन याद रहे अब से तुम्हारी मॉम तुमसे बात नहीं करेगी। मैं जानती हूँ दी कि जब तक आपके मन से शक नहीं जाएगा तब तक आप मेरी खुशी से भी सच नहीं कहेंगी। और मुझे पता है कि आपका शक कैसे दूर होगा। ना चाहते हुए भी आज सिर्फ मेरी बच्ची के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? आपके इस शक ने इस घर की खुशियां, इस घर के रिश्ते सब पर असर डाला है। क्या बिगाड़ा है मेरी मासूम बच्ची ने आपका, जो आप उसके वजूद पर सवाल उठा रही हैं? मेरा शक बेबुनियाद नहीं है ज़ारा, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। भले ही तुमने सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया हो, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता। शक तो वो बीमारी है दी जिसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन आपकी इज्जत के लिए मैं अपने आप को सही साबित कर सकती हूँ। आमिर और खुशी का डीएनए टेस्ट होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? डीएनए टेस्ट के बाद आप खुशी के पास जाएंगी और उसे यकीन दिलवाएंगी कि आमिर ही उसके पापा हैं। मुझे मंजूर है ज़ारा। क्या कहा डॉक्टर ने आमिर? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ तो कहा होगा डॉक्टर ने। क्या हुआ है हमारी खुशी को आमिर? वो ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना आमिर, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या जानना चाहती हो तुम? क्या सुनना चाहती हो? कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। बेवकूफ हैं सबके सब, कुछ नहीं मालूम उन्हें। कहते हैं हमारी खुशी को जब तक यकीन नहीं हो जाता कि वो मेरी बेटी है, तब तक वो बोल नहीं सकती। मैं यकीन दिलाऊंगा अपनी बेटी को। भरोसा है मुझे अपने खुदा पर, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे और मेरी खुशी ठीक हो जाएगी और जल्द से जल्द हमारी खुशी की आवाज वापस लौट आएगी। सॉरी आमिर, मैं भी चाहती हूँ कि खुशी बोले, और इसीलिए दी को अपने पाक होने का सबूत देना होगा मुझे। खुशी की आवाज़ वापस लाने का सिर्फ यही एक रास्ता था मेरे पास।
कीजिए दी, मैंने अपना वादा निभाया। अब मुझे रिपोर्ट्स आने का इंतजार है ज़रा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये जिम्मेदारी मेरी है कि खुशी को ये यकीन कैसे दिलाना है कि वो आमिर और तुम्हारी ही बेटी है। मेरा सच आपके शक को जरूर तोड़ देगा, ये मेरा यकीन है। ये तो वक्त ही बताएगा ज़रा। आज तुम मेरे हाथों में अपनी तकदीर देकर गई हो, जिसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। इसे मैं टेस्ट करने के लिए भेजूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। शौक से करो, क्योंकि सच्चाई को ना तुम बदल सकते हो, ना सारा, और ना ही मैं। बंद करो ये रोना धोना। ये रोने का नाटक जाकर अपनी मम्मा को दिखाना, मुझे नहीं। मम्मी, अमन, अमन, अमन कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो अमन। ये लो ज़रा। इसे जल्दी डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। अब प्लीज देर मत करना, अगर किसी ने देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं अमन ने कुछ देख तो नहीं लिया, कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। जरा पता नहीं क्यों हाथ में दर्द हो रहा है। आमिर, कुछ लग गया होगा, आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा। मैं अभी दवा लगा देती हूँ। इट्स ओके। छोटी माँ। क्या हुआ अमन? छोटी माँ, वो खुशी। क्या हुआ खुशी को? क्या हुआ खुशी को बेटा? बोलो तो सही, कहाँ है वो? पापा पापा, मॉम उसके सर के बाल काट रही है। खुशी बहुत रो रही है। अरे क्यों रो रही? थोड़े से बाल ही तो काटे हैं हमारे। खबरदार, अगर तुमने घर में किसी से कुछ भी कहा तो। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बोलो जीनत। आमिर, मैंने तो बस। क्यों तुम इस घर की खुशियां बर्बाद करने में लगी हुई हो? ना तो खुद चैन से जीती हो और ना किसी को चैन से जीने देती हो। तुम्हें इस मासूम को दर्द देते हुए शर्म नहीं आती? आखिर चाहती क्या हो तुम? सच जानना चाहती हूँ आमिर, सिर्फ सच, वो सच जिसे ना तो आप मानने को तैयार हैं और ना ही जानना चाहते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास, सबके सामने सच लाने का तरीका। और सिर्फ इसीलिए मैंने खुशी के बालों का सैंपल और आपके ब्लड का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है।
क्या? अरे जब मैंने तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए मना कर दिया था तुम फिर भी नहीं मानी। तुमने ये अच्छा नहीं किया जीनत। अरे मेरी मर्जी के बिना तुमने ये करने की हिम्मत की कैसे? बस अब तुम्हें एक पल भी और बर्दाश्त करना मेरे बस के बाहर हो गया है जीनत। तुम्हें फैसला चाहिए ना जीनत, तो आज फैसला होके रहेगा। आमिर, ये सब क्या हो रहा है? अब्बू इसी ने मजबूर किया है मुझे ऐसा करने पर। अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगे आमिर। लेकिन अम्मी जरा बताइए आमिर को, हमारे खानदान में कभी किसी ने औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया। फिर तुम जीनत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सही कह रही हैं फूफी, लेकिन आज जो जीनत ने किया है ना, ऐसा भी आज तक इस खानदान की किसी औरत ने नहीं किया है। क्या किया जीनत ने? दादी आज तक ज़ारा पे इल्जाम लगाती रही, लेकिन मैं चुप रहा। यहां तक कि उसने मेरी मासूम खुशी की जुबान छीनी। इतना सब कुछ करने के बाद में भी ये नहीं बदली, इसका मन नहीं भरा, ये गलतियों पे गलतियां करती रही। और आज तो दादी हद हो गई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी मेरी इस मासूम बच्ची को देखिए, इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये सब इसकी वजह से, इसके दिमाग में पले हुए बेतुके शक की वजह से। जानते हैं अब्बू, इसने अपना शक खत्म करने के लिए अब क्या नया तरीका अपनाया है? डीएनए टेस्ट का। तुम्हें इस घर की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया? इस गुनाह के लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा। अभी इसी वक्त। रुक जाइए अम्मी, सिर्फ 20 गुनाह में शामिल नहीं बल्कि मैं भी शामिल हूँ। क्या? अगर आप एक शौहर की नजर से देखेंगे तो आपको मेरा फैसला गुनाह लगेगा, लेकिन अगर आप एक माँ की नजर से देखेंगे जिसकी बच्ची ने अपनी आवाज गंवा दी हो तो आपको मेरा फैसला सही लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए आमिर। बस बहुत हो गया ये तमाशा। तुम दोनों चाहती हो ना कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, तो ठीक है। हर चीज की एक कीमत होती है। इस चीज को मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम दोनों नहीं मानी, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। जीनत, अगर तुम गलत साबित हो तो तुम्हें इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। और ज़ारा, अगर कहीं तुम गलत साबित हो तो तुम्हें मेरी जिंदगी से, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा।